हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो बच्चों, हमारे इसके पहले वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन, हो गया, और हमें एक ओवरऑल आइडिया हो गया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस और द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। तो अगर हमें पूछता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बोले हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? जिस प्रोसेस से हम लोग अपना खाना खाते हैं और वो खाना हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है, इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूट्रिशन कहा जाता है। और प्रीवियस चैप्टर में हम एक बात पूरा का कंफर्म हो चुके थे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? दे आर ऑटोट्रॉप। इसका मतलब क्या होता है? द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। वो लोग जो होते हैं अपना खाना खुद से बना पाते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से के हेल्प से जितने प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बात हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है द एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तो एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? जितने भी एनिमल्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ऑल द एनिमल्स दे आर डिपेंड अपॉन द प्लांट, हो गया। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन, हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद से बना नहीं पाते, सो वो अपना खाना किससे निकालते हैं? वो हो सकता है डायरेक्टली आपका प्लांट से या फिर इनडायरेक्टली। तो यहां पे मैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली में क्यों बोला बच्चों? लाइक हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बात किया जाए आपका टाइगर का ही बात कर लो बच्चों। टाइगर क्या होता है? टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल। सो ये क्या करता है? ये डायरेक्टली प्लांट से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, बट टाइगर क्या करता है? ये टाइगर जनरली ईट द डियर, ये डियर को खाता है। और डियर फॉर हिज सर्वाइवल, डियर जिंदा रहने के लिए वो किसको खाता है बच्चों? प्लांट को खाता है। तो ये वाला हुआ कि नहीं? टाइगर डायरेक्टली जो है वो प्लांट को नहीं खाता, बट इनडायरेक्टली जो है वो टाइगर किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए द एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज द हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स को क्या कहा जाता है बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स बोल के कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स, हो गया। प्लांट को इसलिए हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, ये न्यूट्रिशन कहां कहां यूज होता है बच्चों? क्योंकि न्यूट्रिशन या फिर जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो इससे एनर्जी मिलता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन क्या होता है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। तो हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाने से हमें एनर्जी मिलता है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके बच्चों हम लोग वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। उसी खाने से जो हमें मिलेगा उसी को यूटिलाइज करेंगे हम लोग, या फिर जो एनर्जी मिलेगा हम इसी को यूटिलाइज करेंगे फॉर द आपका रनिंग के लिए हो गया, ग्रोथ के लिए हो गया, या फिर आपका कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए हो गया। समझ में आ रहा है? या फिर मैंने मान के चलो कि अगर हमें कभी चोट लगता है तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये जो है वो रिपेयर हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिपेयर हमारे स्किन को या फिर हमारे बॉडी को रिपेयर करने में भी जो एनर्जी लगता है वो कहां से मिलता है बच्चों? न्यूट्रिशन से मिलता है। क्लियर है बच्चों? तो अभी बात आता है कि ये फूड में एक्चुअली होता क्या है। तो फूड में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे, मम्मी बोलती है कि क्या बेटे एप्पल खा लो आयरन मिलेंगे, अंडे खाओ कैल्शियम मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? आयरन। मम्मी बोलती है कि एप्पल खा आयरन मिलेगा, लेकिन एप्पल तो जब भी हम लोग खाते हैं तो वहां पे तो हमें लोहे जैसा कुछ तो लगता नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो एप्पल के अंदर ही वो कंपोनेंट छुपा हुआ रहता है बच्चों। और उसी को जो हिडन और जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं कि जनरली हमारे पास 5 डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और वो क्या क्या होते हैं बच्चों? फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनसे जो एनर्जी मिलेगा उसी एनर्जी को हम अपने वेरियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, कुछ हमारे ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, कुछ हमारे बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी देते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, द कंपोनेंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द फूड।
हो गया, दे ऑल आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स। बट यहां पे बात क्या आता है बच्चों, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। हो गया, ये क्या होते हैं बच्चों हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, व्हिच इज कैन नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारा बॉडी जो रहता है इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो इसके लिए जरूरी क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, आपका जो है वो सिंपलर फॉर्म में। इसी को क्या किया जाता है बच्चों, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या फिर ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसको सिंप्लीफाई, इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी आपका छोटे छोटे सेल्स होते हैं या फिर हमारे बॉडी का पार्ट जो होते हैं, ये सब इनको यूटिलाइज कर पाए। हो गया, और इसी चैप्टर में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड या फिर डाइजेशन बोल के पढ़ने वाले हैं। तो किस प्रोसेस से हमारे बॉडी के अंदर फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है, हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में पूरा का पूरा। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, कि हम लोग बात करते हैं कि जितने भी एनिमल हैं, हो गया, सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। बट अभी अगर बात किया जाए कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स का जो फूडिंग हैबिटेट होता है, मतलब खाना खाने का जो तरीका जो होता है, क्या सिमिलर होता है क्या, या फिर मान के चलो एक मच्छर जैसे खाना खाता है, कि क्या हमारा एक ह्यूमन उसी सेम ही सबसे खाना खाता है बच्चों, नहीं खाता। तो मोड ऑफ फीडिंग हैबिटेट या फिर जो फीडिंग हैबिट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे बुक में कुछ मेंशन है, हम इन सबको जो है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल्स में पढ़ने वाले नहीं है। डिटेल्स में हम लोग जिस को पढ़ने वाले हैं हम लोग मैं मार्क कर दूंगा। हो गया, तो सबसे पहले आता है डिफरेंट और द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। बाकी के अलग अलग एनिमल्स उनका जो है वो कैसे होते हैं, फिर फीडिंग हैबिट्स कैसे होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आता है फ्रॉग हो गया, कैमिलियन हो गया या फिर वॉल लिजर्ड हो गया। इनके पास क्या होता है बच्चों, एक स्टिकी टंग होता है। इनका जो टंग जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है और ये बहुत स्टिकी होता है। तभी क्या होता है, जो कुछ भी इंसेक्ट आते हैं इनके टंग में जो है वो चिपक जाते हैं और वो इजीली जो है इनको खा सकते हैं। हो गया, इनके पास टंग प्रेजेंट रहता है व्हिच जनरली है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैच ऑफ द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को कैच कर लेता है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो जितने भी बी होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, हमिंग बार होते हैं, दे जनरली सक, ये जनरली खाने को जो चूसते हैं, आपका जो है नॉर्मली फ्लावर से, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, इवन हनी भी जो रहते हैं वो नेक्टर कलेक्शन करते हैं। तो इनका मोड ऑफ फीडिंग कैसे हो गया, तो जनरली सक, ये जनरली सक करते हैं। क्लियर है। इसके बाद स्नेक जो होते हैं बच्चों वो डायरेक्टली खाने को एनगल्प कर लेते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं, जिसको हम लोग बोल के कहते हैं विदाउट चूइंग देम। उनको चबाना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली जो है वो एनगल्प कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज मान के चलो कि क्या होता है, ये हमारे पास एक फिश है, ये एक फिश है। तो ये क्या करता है, आपका जो है जितना पानी के अंदर जो कुछ भी फ्लोटिंग पार्टिकल जो रहेगा ये पूरा का पूरा पानी जो है अपने अंदर ले लेगा और जितने भी नेसेसरी थिंग्स रहेगा इन सबको रख लेगा और पानी जो है वो रिलीज कर देगा। तो यहां पे बोला गया है कि द फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय, एंड वो क्या करते हैं, उसी को ही खाना खाते हैं और उसी से अपना जो है वो न्यूट्रिशन निकालते हैं। इसके बाद क्या हो, स्पाइडर या फिर मकड़ी, आप लोग बहुत बार देखे होंगे बच्चों कि इस मकड़ी के जो जाले जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, बहुत कई बार जो है वो इंसेक्ट जो है वो चिपक जाते हैं, और जो इंसेक्ट चिपक जाते हैं ये मकड़ी क्या करता है, उनके ऊपर अटैक करता है और उनसे जो है अपना खाना जो है वो पूरा या फिर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। क्लियर है। हाइड्रा जो हो गया, हाइड्रा के पास अपना क्या प्रेजेंट रहता है, अपने टेंटेकल्स प्रेजेंट रहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द हाइड्रा, अगर ये हाइड्रा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं और जब भी एक प्रे या फिर उनका खाना जो होता है इनसी टेंटेकल से अटैच हो जाता है और ये अपना टेंटेकल्स को यूज करके उसी प्रे को किल करते हैं या फिर उन्हीं से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। इसका एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी क्या करता है, सीडोपोडिया के हेल्प से वो पूरा का पूरा फूड को जो है वो एनगल्प करता है और इसके बारे में हम डिटेल्सली पढ़ने वाले हैं, एमीबा के बारे में डिटेल्सली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम ह्यूमन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हमारा खाना अपने हाथ का हेल्प करके सबसे पहले मुंह में डालते हैं, मुंह में चबाते हैं, उसके बाद खाना को जो है वो निगलते हैं और उसके बाद जो है हमारे बॉडी के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो ह्यूमन के और एमीबा इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में और इन दोनों का जो न्यूट्रिशन का जो हैबिट्स होता है और अलोंग विद दैट हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स बात करने वाले हैं जो काव,
हो गया, काउ के बारे में भी हम लोग डिटेल्स बात करें। तो इन तीनों के न्यूट्रिशन के जो प्रोसेस होते हैं हम डिटेल्सली पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जो खाना खाने का जो प्रोसेस, जितने भी हम लोग यहाँ पे देखे, इनका जो खाना खाने का जो प्रोसेस है या फिर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। होप बच्चों आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया हो। ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अलोंग विद द चैनल के साथ भी बने रहिए हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।